जबकि उसकी हर कथा हमें एक नई शिक्षा देती है, रोमांचित करती है, आनंदित करती है। इनकी कथाओं में वे सब गुण हैं जो प्रत्येक श्रोता के लिए वह एक महान कथा प्रस्तुत करती है। सबके लिए कुछ न कुछ उसमें उपलब्ध रहता है। गणेश जी के द्वारा वह लिखी गई। गणेश जी का अपना नया मस्तक प्राप्त करना अर्थात पुराने ज्ञान को हटाने की घटना का द्योतक है। इसी कारण उनका हर कार्य हमें एक नई प्रेरणा देता है। उन्होंने अपने पुराने ज्ञान को भुलाया, इसी कारण वह बुद्धिमत्ता के श्रेष्ठ स्तर तक पहुंच सके और महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिख पाए और बुद्धिदाता के रूप में संसार के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और प्रथम पूज्य के अधिकारी बने। उसी ज्ञान का उपयोग कर हमें जीवन के हर क्षेत्र में पुनः प्राचीन काल की विधियों को अपनाना होगा, क्योंकि हम स्वास्थ्य के स्तर को जब तक नहीं सुधारेंगे हम आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। आज कैंसर का कारण वैज्ञानिक बताते हैं कि कीटनाशक का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, शुद्ध पेयजल की कमी हो रही है, तंबाकू इत्यादि किसी न किसी रूप में मनुष्य सेवन कर रहा है। कैंसर का पता 15% शुरुआती चरण में चल जाए तो व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। 85% मरीजों को एडवांस स्टेज में ही कैंसर का पता चलता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। शुरुआत में पता चले तो 15 से 25 साल तक वह सामान्य जीवन जी सकता है। इसी के साथ मनुष्य भावनात्मक रूप से भी कमजोर हुआ है, मानसिक बीमारियों की बाढ़ आई। इसलिए क्राइम क्लब का निर्माण किया जा रहा है, जो कि जापान से शुरू हुआ है। इसमें जाकर व्यक्ति कुछ फीस देकर अपनी भावना को व्यक्त कर सकता है। वहाँ उसको कोई रोक टोक नहीं होती है, वह चिल्ला सकता है, रो सकता है, जो भी उसके मन में आए वो कर सकता है, बिना दूसरों को नुकसान पहुँचाए वह अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, जिससे उसको आत्मिक शांति मिलती है। लेकिन सनातन परंपरा में विभिन्न विधियाँ पहले से ही मौजूद थी। मंदिरों में जाना, ध्यान करना, और ओशो ने जो सक्रिय ध्यान की विधि बनाई है वह क्राइम क्लब का एक विकसित रूप है। इसलिए हमें समस्याओं को देखना होगा। अधिकतर हम समस्याओं को देखते ही नहीं हैं, पहले ही उसे हल करने लगते हैं, एक अंधे या नेत्रहीन की भांति। इसलिए वे समस्याएं इतनी भयानक हमें प्रतीत होती हैं। जैसे प्लास्टिक की थैली की गांठ खोलना या रस्सी की गांठ खोलना, हम बिना देखे उसे खोलने लग जाते हैं। जब बड़ी देर तक उलझने के बाद जब वह खुलती नहीं है तो हम ध्यान से देखकर फिर उसे शांति से खोलने का प्रयास करते हैं और वो खुल जाती है। यदि हम पहले से ही उसको गांठ कहाँ मौजूद है देख पाते हैं, थोड़ा धैर्य रखते हैं, शुरू से ही कार्य नहीं करने लगे